नमस्कार। तब बंदर कहता है सगर्वम अतएव कथयामि, इसीलिए कहता हूँ कि अहमेव योग्य वनराज पदाय, वन का राजा बनने के योग्य मैं ही हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा। तो फिर मेरे राज्याभिषेक के लिए आप सब तुरंत तत्पर तैयार हो जाएं, सारे वन के जीव तैयार हो जाएं। तो मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णी भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम जंगल का राजा बनने के कैसे योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर पर राजमुकुटमिव, राजमुकुट के समान शिखाम स्थापयता विधात्रा, शिखा को स्थापित करते हुए विधाता के द्वारा ही अहम पक्षी राजा कृत, मुझे पक्षियों का राजा बना दिया था। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा, इसलिए जंगल में रहते हुए ही मुझको जंगल का राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना, इस समय आप सब। अथ कथम कोपि अन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा, क्योंकि कौन ऐसा है जो विधाता के निर्णय का विरोध करने में समर्थ हो। तब कौआ व्यंग सहित बोलता है अरे अहिबुक, अरे सर्प भक्षक, नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यद त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, जिससे कि हम तुम्हें जंगल का राजा के पद के योग्य माने। मोर कहता है यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम, मेरी पूंछ के अद्वितीय सौंदर्य को देखो। अपने पूंछ को फैलाकर नाचने की मुद्रा में स्थित होता हुआ न कोपी त्रैलोक के, तीनों लोकों में मत सदृश, मेरे जैसा सुंदर सुंदर, तीनों लोकों में मेरे समान कोई भी दूसरा सुंदर जीव नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरी आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं स्वसौंदर्येण, अपने सौंदर्य से, नृत्येन च, और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनाद बहि करिष्यामि, जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुत वदत च, इसी बीच व्याघ्र और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आ गए और एतम विवादम, इस विवाद को सुनते हैं, वदत च, और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या जंगल के राजा के पद के लिए योग्य पात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यम, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्व सम्मत्या, जिस किसी का भी चयन करो वो सर्वसम्मति से होना चाहिए। तो शेर कहता है तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। भो, अरे तुम चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे ही भक्षक हो, रक्षक नहीं। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पदम योग्यम न मन्यन्ते, ये जो जंगल के जीव हैं वो भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसीलिए ये विचार विमर्श चल रहा है। बगुला सर्वथा सम्यक उक्तम, आपने एकदम ठीक कहा। सिंह महोदय, इस
शेर महोदय के द्वारा बिल्कुल उचित कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। वास्तव में बहुत समय तक शेर के द्वारा शासन किया गया। परम अधुना तो, परंतु अब तो कोपी पक्षी एव राजा इति, अब तो कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चित होना चाहिए। अत्र तु संशीतिलेश भी अवकाशा एव नास्ति, इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। सारे पक्षी जोर से आम आम हाँ हाँ कश्चित खगा एव वन राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा ऐसा। परम कश्चित अपि खगः आत्मानं विना न अन्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं सोचता है, तो कैसे निर्णय हो। तब तई सर्वै गहन निद्रायां निश्चितम स्वपंतम उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम, तब उन सबके द्वारा गहन निद्रा में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया कि एषः एव, यह आत्मश्लाघा ही न, ये अपनी प्रशंसा से विहीन पद निर्लप्त, इसको पद का कोई लालच नहीं है, इसलिए उल्लू को एव अस्माकम राजा भविष्यति, इसलिए यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशंति च तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारा इति, तो आपस में एक दूसरे को आदेश देते हैं कि उस उल्लू को ही राज्याभिषेक के लिए बुलाया जाए। सर्वे पक्षी सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासा एव, सारे पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो अनायास ही कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्ण स्वर से सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये एकदम बिल्कुल गलत है, अयुक्त है। यत् मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, कि हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि पक्षी प्रधान होते हुए भी इस अंधे और भयंकर शरीर वाले के अभिषेक के लिए सब तैयार हो गए हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, पूरे दिन सोने वाला यह हमारी कैसे रक्षा करेगा। वस्तुतः तो वास्तव में तो स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानुसिद्धि भविष्यति, स्वभाव ही जिसका रौद्र है और जो उग्र स्वभाव का है तथा क्रूर और अप्रिय बोलने वाला है, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर तुम्हारी क्या सिद्धि होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, प्रकृति माता कहती है सस्नेहम, स्नेह सहित, भो भो प्राणिना, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सब ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, तुम क्यों आपस में कलह कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रितः, वास्तव में सारे जंगल के जो जीव हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, ये हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, जो देता है लेता है और गुप्त बातें बोलता है, पूछता है, खाता है, भोजन करता है, ये 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी संवेश्वर से कहते हैं हे माता कथयति त्वं भवती सर्वथा सम्यक, हे माता तुम हमेशा ठीक ही कहती हो, परंतु वयम भवतीम न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कह, आपका परिचय क्या है। तब प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति हूँ और तुम सबकी जननी हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वम, सबका ही मेरे लिए महत्व है। यथा समय न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए झगड़े में
इस समय को बेकार मत व्यतीत करो, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और इस जीवन को रसमय करो। तत् यथा कथितम, तो जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात प्रियम च हितम राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, राजा का प्रजा के सुख में ही सुख होता है और प्रजा के हित में ही हित होता है। नात प्रियम हितम राज्ञ, राजा का कोई अपना प्रिय या अपना हित नहीं होता है, उनका जो कुछ भी होता है प्रजाओं के हित में ही उनका हित होता है। और भी कहा गया है, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित अंगुष्ठोद मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, भयंकर गहरे पानी में विचरण करने वाली जो रोहित है, जो बड़ी मछली है, उसको कभी भी गर्व नहीं होता है, किंतु एक अंगूठे मात्र की जो ये छोटी छोटी मछली है वे वैसे ही फुदकती रहती हैं। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत, इसलिए आप सब भी उस सफरी के समान, इस छोटी मछली के समान एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रियतन्ताम, तो सब मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और जंगल की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सारे प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। प्राणियों का आपस में विवाद करने से हमेशा नुकसान ही होता है और एक दूसरे के सहयोग से उन सब का हमेशा ही लाभ होता है। धन्यवाद।